कभी तुमने सोचा है जब तुम अकेले बैठकर रोते हो, जब तुम्हारी बात कोई नहीं समझता, जब हर तरफ अंधेरा लगता है, तब भी तुम टूटते नहीं। तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक ताकत बाकी रहती है जो तुम्हें संभाल लेती है। तुम समझते हो शायद ये तुम्हारी हिम्मत है, मगर नहीं, वो अल्लाह की मदद है जो तुम्हें महसूस नहीं होती। जब तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ जाते हैं, जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ लेती है, जब तुम्हारे दिल के जख्म किसी को नजर नहीं आते, तब अल्लाह तुम्हारे करीब होता है। वो तुम्हारी खामोशी सुनता है, तुम्हारे आंसू गिनता है, तुम्हारे दर्द को देखता है, और वो तुम्हारे दिल में एक ऐसा सुकून डाल देता है जिसका तुम खुद भी मतलब नहीं समझ पाते। यही तो अल्लाह की मदद है, खामोश, बेआवाज, मगर इंतहाई ताकतवर। तुम गिरने लगते हो मगर मुकम्मल नहीं गिरते, क्योंकि वो तुम्हें थाम लेता है। तुम्हारे अंदर से आवाज आती है, बस अब मजीद नहीं, लेकिन फिर भी तुम उठ खड़े होते हो। ये तुम्हारी कुव्वत नहीं, ये उस रब का करम है जो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि उम्मीद की एक रोशनी है उन लम्हों के लिए जब तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। तुम देख नहीं पाते मगर अल्लाह तुम्हारे दिल को सहारा दे रहा होता है। कभी कभी वो तुम्हें रुलाता है ताकि तुम उसके करीब हो जाओ, कभी वो तुम्हें खाली कर देता है ताकि वो खुद तुम्हें भर दे। तुम समझते हो तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, मगर हकीकत में वो तुम्हें संवार रहा होता है, तुम्हारे ईमान को मजबूत कर रहा होता है। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो एहसास होता है कि जिन लम्हों में तुम्हें लगा था कि तुम अकेले हो, वही लम्हे थे जब अल्लाह तुम्हारे सबसे करीब था। वो तुम्हें टूटने नहीं दे रहा था बल्कि तुम्हें मजबूत बना रहा था। तो याद रखो, जब तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हो, जब तुम्हारे सीने में दर्द उठ रहा हो, जब तुम्हें लगे कि अब कोई नहीं समझता, तो समझ लो कि वही वक्त है जब अल्लाह तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा है। वो तुम्हें संभाल रहा है, तुम्हें महफूज रख रहा है, तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है जिन्हें तुम अभी देख नहीं सकते। वो मदद जो तुम्हें महसूस नहीं होती, दरअसल वही तुम्हें संभाले हुए है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हर रास्ता बंद लगता है, हर दरवाजा, हर उम्मीद, सब बंद। दिल कहता है अब कुछ नहीं बचा, लेकिन तुम्हें क्या मालूम, उसी वक्त कहीं कोई नया रास्ता तुम्हारे लिए खुलने वाला होता है। वो रास्ता जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि जब बंदा मायूस हो जाता है तो अल्लाह अपनी कुदरत से एक नया दरवाजा खोल देता है। हजरत मूसा को देखो, सामने दरिया, पीछे फिरौन का लश्कर, हर तरफ से मौत का घेरा। जाहिरी तौर पर कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अल्लाह ने फरमाया अपनी लाठी मारो दरिया पर, और पानी के बीच में रास्ता बन गया। ये वो मदद थी जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। अल्लाह की मदद हमेशा उसी तरह आती है, खामोशी से, बेआवाज, मगर पूरी ताकत के साथ। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है, कभी तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, लेकिन चंद दिन बाद कोई मौका, कोई शख्स या कोई छोटी सी बात तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। तुम समझते हो ये इत्तेफाक था, मगर दरअसल वो अल्लाह की तरफ से छुपी हुई मदद थी। कभी किसी ताखीर में खैर होती है, कभी किसी नुकसान में कामयाबी छुपी होती है, और कभी किसी बंद दरवाजे के पीछे बेहतर रास्ता तैयार हो रहा होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जिसने अल्लाह पर तवक्कुल किया, अल्लाह उसे काफी है। तवक्कुल का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं होता, बल्कि यकीन होता है कि अल्लाह जरूर रास्ता बनाएगा, चाहे सारी दुनिया इनकार करे। जब तुम्हारा यकीन दुनिया से नहीं बल्कि अपने रब से जुड़ जाता है, तब जिंदगी के बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। याद रखो, कभी भी मायूस ना होना। अगर सब कुछ बंद लगता है तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें एक नए रास्ते की तरफ ले जा रहा है। सैडली तुम देख नहीं पा रहे, मगर वो तुम्हारे लिए पर्दे के पीछे सब कुछ तरतीब दे रहा है। तुम सिर्फ सब्र करो, दुआ करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि वही है जो रास्ते बनाता है, वहां भी जहां रास्ते हुआ ही नहीं करते। कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारी दुआएं देर से क्यों पूरी होती हैं? तुम रोते हो, मांगते हो, सजदे में गिरकर अल्लाह से इल्तिजा करते हो, लेकिन जवाब नहीं आता। तुम समझते हो शायद अल्लाह नाराज है, शायद मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह कभी किसी दुआ को ठकराता नहीं, वो सिर्फ उसे सबसे बेहतर वक्त के लिए रोक लेता है। कभी कभी बंदा सिर्फ एक चीज मांगता है, मगर अल्लाह जानता है कि वो चीज अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तुम्हारी आंखों के आगे सिर्फ एक लम्हा है, लेकिन अल्लाह तुम्हारी पूरी जिंदगी देख रहा होता है। तुम जल्दी में हो और अल्लाह तदबीर में। तुम समझते हो ताखीर हो रही है, लेकिन अल्लाह के इल्म में वो लम्हा आ रहा होता है जब तुम्हारी दुआ पूरी होकर तुम्हारे लिए रहमत बनेगी, आजमाइश नहीं। हजरत जकरिया को देखो, बरसों तक औलाद के लिए दुआ मांगी, यहाँ तक कि बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं की, और आखिरकार अल्लाह ने फरमाया हमने जकरिया की दुआ कबूल की और उसे याह्या अता किया। देखो,
बरसों बाद की कबूलियत भी ताखीर नहीं थी, वो ऐन वक्त पर मिली जब अल्लाह ने बेहतर समझा। तुम्हारी दुआएं भी सुनी जा रही हैं, हर आमीन अर्श तक जा रही है, फरिश्ते लिख रहे हैं, अल्लाह सुन रहा है, बस तुम्हें अभी दिखाया नहीं गया। तुम समझते हो खामोशी है, लेकिन इस खामोशी के अंदर अल्लाह का प्यार छुपा है। वो तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हारे ईमान को मजबूत कर रहा है, ताकि जब दुआ कबूल हो तो तुम्हारा दिल शुक्र से भर जाए, ना कि गुरूर से। याद रखो, जो दुआ तुम मांगते हो उसका कोई लम्हा जाया नहीं होता। या तो अल्लाह फौरन दे देता है, या उससे बेहतर चीज दे देता है, या फिर तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता है। तो अगर देर हो रही है तो परेशान मत हो, क्योंकि शायद अल्लाह तुम्हें देने से पहले तुम्हें बेहतर बना रहा है। इसलिए मांगते रहो, रो रो कर मांगो, दिल से मांगो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन सी आमीन आसमान को चीर कर अर्श तक जा रही है और अल्लाह फरिश्तों से कह रहा है, लिख लो, मैंने अपने बंदे की दुआ कबूल कर ली है, बस वक्त आने दो।